लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया तथा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भारत पाक रिश्तों पर नरमी बरतने की बात कही है। उनका कहना है कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ मधुर संबंध रखने चाहिए, लेकिन रामविलास पासवान जी, शायद आप भूल रहे हैं कि भारत हमेशा रिश्ता सुधारने के लिए पहले पहल कर चुका है, जिसमें बस और ट्रेनें दोनों शामिल हैं। समझौता एक्सप्रेस उसी की मिसाल है। लेकिन बदले में भारत को क्या मिला? कारगिल में पाकिस्तान द्वारा जंग की शुरुआत की गई। मुंबई में हुए 26/11 के हमले को भारतवासी कभी भूल नहीं पाएंगे। इस हमले में कई बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था, और अब रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। पासवान जी, आपकी रिश्ते सुधारने की बात पूरी तरह से बेमानी लगती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत की और कितनी परीक्षा ली जाएगी? हमारे जवानों का सर काट दिया जाए और हम रिश्ते सुधारने की बात करें? कहां का न्याय है? इस दौरान एफडीआई पर रामविलास पासवान ने कहा है कि एफडीआई के आने के बाद विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी, जबकि एफडीआई के लिए कुछ देशों ने अपने द्वार ही बंद कर दिए हैं। अब ऐसे में भारत में एफडीआई के आने के बाद भारत का कितना कायाकल्प होगा, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप भी गौर फरमाइए कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने क्या कहा। हमारी पार्टी का मानना है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सब जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उससे हमारा संबंध अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि जिस तरीके से हम खर्चा दोनों देश का उठा सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध के ऊपर में जिस तरह का खर्चा हो रहा है, उससे दोनों देश की प्रगति जो है काफी अवरुद्ध हो रही है, और नहीं तो अभी तक दोनों देश आगे बहुत निकल गया रहता है। तो हमारी पार्टी का मानना है कि इसका ये कहते हैं कि आपस में सारा चीज खुल जाना चाहिए, चाहे करेंसी का मामला हो, चाहे वीजा का मामला हो, ये सारा का सारा मामला खुल जाना चाहिए। जहाँ तक एफडीआई का संबंध है, हमारी पार्टी का मानना है एफडीआई सही कदम है। एफडीआई का हम खुल करके समर्थन करते हैं, क्योंकि एफडीआई से क्या है कि दो चीज है। एक तो मानते हैं कि अभी भी एफडीआई है, अंतर नहीं है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 50% से कम है। अब ये जो है वो 50% से ज्यादा है, और जो रिटेल है उसको क्या किया गया है। आप जानते हैं कि जो गांव के किसान हैं उनकी हालत बहुत बदहाल है। कहीं गांव में जो है स्टोर रही है, कहीं धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, या सेब पैदा होता है, या अंगूर पैदा होता है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, जब समय आता है तो वो बेच नहीं पाते हैं। नतीजा होता है कि लोगों को एक अच्छा सामान नहीं मिलता है। दूसरा, जब वो जाता है किसान के पास में, मार्केट में जाते जाते उसका दाम 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो सीधा का सीधा असर जो है कंज्यूमर के ऊपर में पड़ता है। तो यदि एफडीआई जो होता है, तो एफडीआई में 2 शर्त रखी गई है। एक शर्त तो यह है कि 10 लाख की आबादी जहां है उसी वही क्या कहते हैं कि लागू होगा। दूसरा क्या कहते हैं कि है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो लागू कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट छूट है। स्टेट है बिहार वगैरह स्टेट में, एक पटना में हो सकता है। पटना के अलावा जो है शहर की आबादी जो कहते हैं कि बहुत कम 10 लाख का कहते हैं कि नहीं होता है। तो हमारा है कि इससे किसान को फायदा होगा। पत्रकार परिषद में रामविलास पासवान ने इन सारी बातों का खुलासा किया है। शायद मनमोहन सरकार की भी यही मंशा होगी। फिलहाल हम तो बस यही कहेंगे कि भारत लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय सैनिकों के सर काटने पर लोगों के मन में पाकिस्तानियों के खिलाफ कितना गुस्सा है, पासवान जी जरा उसे भी जान लीजिए। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।